नमस्कार। दही हम सबके घरों में खासकर गर्मियों में खाने की प्लेट का एक जरूरी हिस्सा होता है ना? पर क्या ये वाकई उतना फायदेमंद है जितना हम इसे समझते हैं? आज चलिए जरा आयुर्वेद के पुराने पन्नों को पलटकर देखते हैं और दही की इस उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं। तो सीधा सवाल ये है, जो दही हम रोज खा रहे हैं वो असल में हमारे लिए अमृत का काम कर रहा है या फिर धीरे धीरे जहर बन रहा है? जवाब आपको हैरान कर सकता है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग क्या मानते हैं? यही कि दही की तासीर ठंडी होती है। गर्मी लगी, पेट में जलन हुई तो बस दही खा लो। यही तो हम सब करते आए हैं। लेकिन क्या आयुर्वेद भी इस बात से सहमत है? अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद आपको चौंका दे। हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटू में एक श्लोक है, और ये श्लोक हमारी इस आम धारणा को सीधे सीधे चुनौती देता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस श्लोक का मतलब है कि आयुर्वेद दही को उष्ण मानता है, यानी गर्म तासीर का। ये पचने में भारी होता है, खट्टा होता है और शरीर में गर्मी, कफ और पित्त को बढ़ाता है। ये वो पहली और सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे हमें समझना होगा। तो अब सवाल उठता है, अगर दही गर्म है तो क्या इसे खाना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद कहता है कि अगर इसे सही नियमों के साथ खाया जाए तो ये अमृत की तरह काम करता है, वरना जहर। तो चलिए वो नियम क्या है ये देखते हैं। पहला नियम, और शायद सबसे जरूरी नियम, वो है दही खाने का सही समय, क्योंकि ज्यादातर गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। आचार्य वाघभट्ट साफ साफ कहते हैं कि दही खाने का सबसे अच्छा समय है दोपहर। क्यों? क्योंकि इसी वक्त हमारी पाचन अग्नि यानी हमारी डाइजेस्टिव फायर सबसे तेज होती है और वो दही जैसे भारी खाने को आसानी से पचा सकती है। अच्छा, दूसरा नियम भी बहुत दिलचस्प है। आयुर्वेद कहता है दही को कभी अकेला मत खाओ। इसमें कुछ चीजें मिलाना जरूरी है ताकि ये आसानी से पच जाएं और इसके जो बुरे असर हैं वो कम हो जाएं। तो क्या मिलाना है? भाव प्रकाश ग्रंथ बताता है कि आप इसमें जीरा डाल सकते हैं, सौंठ, काली मिर्च, थोड़ा शहद या फिर घी। ये मसाले दही की भारी और कफ बढ़ाने वाली तासीर को बैलेंस कर देते हैं। तो हमने समय की बात की, सही मिश्रण की बात की। अब आता है तीसरा नियम, सही मौसम। जी हाँ, शारंगधर संहिता के मुताबिक हर मौसम दही खाने के लिए ठीक नहीं होता। और नियम बहुत सीधा है। गर्मियों में थोड़ा बहुत खा सकते हैं, मानसून यानी बरसात में इससे बचना चाहिए। और सर्दियों में तो इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन मौसमों में ये शरीर में कफ और सूजन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तो ये तो थे सही तरीके, पर अब बात करते हैं उस रास्ते की जो दही को जहर बना देता है। ये जानना भी उतना ही जरूरी है जितना कि नियमों को मानना। आचार्य चरक ने चरक संहिता में एक बहुत ही साफ चेतावनी दी है। वो कहते हैं कि दही को रात में कभी नहीं खाना चाहिए, और अगर बुखार हो तब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रात में हमारी पाचन शक्ति वैसे ही कमजोर होती है और दही कफ बनाकर बीमारी को और बढ़ा देता है। तो लिस्ट सीधी है, रात में नहीं, सुबह खाली पेट नहीं, अगर बुखार, जुकाम, अस्थमा या खांसी है तो नहीं, कोई स्किन की बीमारी है या मोटापा है तब भी दही से परहेज करना ही समझदारी है। ये इन सभी दिक्कतों को और बढ़ा सकता है। अब एक और बहुत जरूरी बात, विरुद्ध आहार। आयुर्वेद में इसका मतलब है कुछ ऐसी चीजें जिन्हें कभी एक साथ नहीं खाना चाहिए। जब ये मिलती हैं तो शरीर में जहर जैसा असर करती हैं, और दही के साथ भी ऐसे कई फूड कॉम्बिनेशंस हैं। और इनमें सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है मछली और दही। चरक संहिता में तो इसे सीधा सीधा जहर बताया गया है, जो स्किन की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। ये एक ऐसी गलती है जिससे हर हाल में बचना चाहिए। मछली के अलावा और क्या? दही को कभी भी दूध के साथ ना मिलाएं, खट्टे फलों के साथ नहीं, मांस, नींबू या चाय के साथ भी नहीं। ये सब मिलकर हमारे पाचन तंत्र को बिगाड़ देते हैं। तो अब शायद मन में आ रहा होगा कि भाई, दही के साथ तो इतने सारे नियम कानून हैं, तो क्या कोई आसान और सुरक्षित विकल्प भी है? बिल्कुल है, और आयुर्वेद का जवाब है छाछ। जरा दही और छाछ की तुलना करके देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ दही है जो भारी है, कफ बढ़ाता है, दूसरी तरफ छाछ है जो हल्की है और कफ को कम करती है। दही सिर्फ दिन में खा सकते हैं, पर छाछ किसी भी समय पी जा सकती है। इसीलिए तो छाछ को रोगनाशक कहा गया है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? हमने देखा कि एक ही चीज यानी दही कैसे दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिखा सकती है। ये फायदा करेगी या नुकसान,
ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे और कब खाते हैं। आचार्य चरक का एक सिद्धांत इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। वो कहते हैं, सही तरीके और सही समझ के साथ खाया गया दही अमृत है और बिना सोचे समझे गलत तरीके से खाया गया दही जहर है। तो चलिए सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पहली, दही की तासीर गर्म है, ठंडी नहीं। दूसरी, इसे सिर्फ दिन में कम मात्रा में और मसालों के साथ ही खाना है। तीसरी, रात में तो इसे भूलकर भी नहीं खाना। और आखिरी बात, जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो छाछ को चुनिए, वो हमेशा एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प है। तो अब जब ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमारे सामने है, सवाल ये उठता है कि अब से हमारी खाने की थाली में दही की क्या जगह होगी। इस जानकारी के बाद फैसला हमारा है।